आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, आईटीआई का जो ट्रेड है हमारा, जो 1 साल का होता है मैकेनिक ट्रैक्टर, तो उसी का ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा आज का मॉड्यूल का नाम है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा, चाहे वो आपके ट्रेड थ्योरी का होगा, ट्रेड थ्योरी बोलने का मतलब नेक्स्ट के मॉड्यूल होंगे आपके, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स जो होंगे आपके, वो या तो कहीं कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, या तो और सब कैलकुलेशन साइंस का, या तो कहीं कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कुछ भी, तो सारा के सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। कहीं दूसरे चैनल्स पर आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। और एक बात और, ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चंस किसके, ये निमी के क्वेश्चंस हैं। किसके, निमी के। निमी बोलने का कौन मतलब क्या होता है, निमी बोलने का मतलब ये आपके परीक्षाएं लेती है और सारे क्वेश्चंस निमी के सेट किए हुए रहते हैं। मतलब ये निमी का ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसी क्वेश्चन बैंक से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम कॉपी पेस्ट हमारे एग्जाम्स में आते हैं, यहीं से ऑप्शंस के साथ, फ़ोटो के साथ में। और हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए इसलिए बनाते हैं ताकि आपका छोटा, एकदम बहुत कम समय में अधिक से अधिक आपका चैप्टर और बोला जाए तो मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाए और अधिक से अधिक आपका मार्क्स आए। जब मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और अधिक हाई होगा। और जहाँ पर भी आप काम करने जाएंगे आईटीआई के बाद, तो सारा का सारा काम, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उस वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अधिक काम आएगा। इसी वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स लाएँ, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो या नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। क्या है, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम रामबाण है, क्योंकि उनका दिमाग खाली रहता है पढ़ाई के मामले में। इस कंडीशन में सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में, उनके बहुत सारी, हमें ये नॉर्मल चीज़ में हम ये जानते हैं, वह चीज़ें जो एक बार में आ जाती है वो बहुत लंबे समय तक चलती ही रहती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। वो जब जब चाहे तब वो इस वीडियो को, हमारे इस लेक्चर को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चंस उनके माइंड में आते रहेंगे और वो परीक्षा में अधिक मार्क्स ला सकते हैं। इस वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस को आपके लिए बनाते हैं। और एक बात, ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ये किसी भी चैप्टर का या तो किसी भी कोई चीज़ का ये निचोड़ होते हैं। ये क्या होते हैं, निचोड़ होते हैं। आप जो पढ़े रहते हैं एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, उनमें से आपको निचोड़ना होता है। लेकिन यदि आप निचोड़ने नहीं सके तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएंगे, आप निचोड़ने नहीं सकें तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होंगे छूट जाएंगे। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ का तैयारी करना है, और वो हम आपको करवा रहे हैं एकदम बिना किसी टेंशन के साथ। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, विच मटेरियल इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का गैर वाहक कौन सा पदार्थ है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। विच इज़ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द इंसुलेटेड केबल। इंसुलेटेड केबल के ऊपर कौन सी सुरक्षात्मक परत होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शील्डिंग, परीक्षण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 141। व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल, नेम ऑफ द टर्मिनल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, एरो टाइप, तीर का प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ये तीर का प्रकार किस प्रकार का दिखता है, एरो टाइप। ये हमारा एरो टाइप इस प्रकार का दिखता है। अब बढ़ते हैं कौन सा, 142। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ओम। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ओम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। 143 हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ मटेरियल। सामग्री का सबसे अच्छा विद्युत कंडक्टर कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर, चांदी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 144 क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ टू फाइंड द सुटेबल साइज ऑफ स्टार्टिंग मोटर केबल। मोटर केबल शुरू करने का उपयुक्त आकार कैसे पता करें। ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा है, ए, बाय करंट रेटिंग, वर्तमान रेटिंग द्वारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 145। व्हाट टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल हॉर्न सर्किट। ऑटोमोबाइल हॉर्न सर्किट में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146। विच टाइप ऑफ सोलेनोइड स्विच इज यूज्ड इन स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर में किस प्रकार का सोलेनोइड स्विच उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। विच मटेरियल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्शन एंड इंसुलेशन, किस सामग्री में चालन और इंसुलेशन की विशेषता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेमी इंसुलेटर। सेमी इंसुलेटर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द हॉर्न सर्किट? हॉर्न सर्किट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है हॉर्न रिले। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है हॉर्न रिले। तो देखते हैं ये हॉर्न रिले किस प्रकार का दिखता है हमको। तो ये हमका एक्स जो है वो कौन सा है? हॉर्न रिले। ये उस पिक्चर का एकदम क्लियर वाला पिक्चर है। तो ये एक्स हमारा कौन सा है? हॉर्न रिले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। हमारा 149 क्वेश्चन हमारा क्या है? विच लॉजिक गेट हैविंग दिस सर्किट कनेक्टेड विथ स्विचेस इन सीरीज, श्रृंखला में स्विच के साथ सर्किट किस लॉजिक गेट से जुड़ा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एंड गेट। एंड गेट ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 150। विच इज द और गेट सिंबल, और गेट का सिंबल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 151। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज एंड गेट, नैंड गेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एंड गेट, एंड नॉट गेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 152 क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन अ डायोड, एक डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कौन सा? 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। हमारा क्वेश्चन 153 हमारा क्या है? विच कम्स अंडर लीड एसिड सेल, सीसा एसिड सेल के अंतर्गत कौन सा आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। विच लॉ स्टेट्स दैट when the charging magnetic flux is linked with a coil an EMF is induced in the conductor, कौन से कानून में कहा गया है कि जब बदलते चुंबकीय प्रवाह को कुंडल से जोड़ा जाता है तो EMF कंडक्टर में प्रेरित होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। क्वेश्चन नंबर 155 हमारा क्या है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉपर एटम, तांबे के परमाणु में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 1 एक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 156 क्या है? विच मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्लास, कांच जिसको बोला जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? 156 ऑप्शन का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ग्लास, कांच। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर, 157 पर। 157 हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इज मेजर्ड बाय अमीटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत सर्किट में अमीटर द्वारा मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 158 क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फेराड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 159। व्हाट इज द नेम ऑफ अपैरेटस, उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर। तो देखते हैं हाइड्रोमीटर क्लियरली किस प्रकार का दिखता है। ये हमारा हाइड्रोमीटर है, तो ये इसका हाइड्रोमीटर का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 160 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक है हमारा इसका नाम क्या है? तो देखते हैं ये सिंबल का नाम क्या है। तो ये सिंबल है हमारा, ये सिंबल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट। इसका नाम क्या है? नॉट गेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। 161 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्यूज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलर कोड इन केबल्स, केबलों में रंग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच सर्किट, प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रह करने की क्षमता होती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कैपेसिटर, संधारित्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। 164 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन बार इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये क्लियर डायग्राम इसका, तो ये हमारा क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डायोड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज यूज्ड एज सॉलिड स्टेट स्विच। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। हमारा 168 क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापने के यंत्र का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है मल्टीमीटर। तो ये देखते हैं ये मल्टीमीटर किस प्रकार का दिखता है एकदम नज़दीक से। तो ये नज़दीक से हमको मल्टीमीटर इस प्रकार का दिखेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। हमारा क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन न्यूक्लियस। नाभिक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है इसका। प्रोटॉन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कैसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 171 क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन लीड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है लेड पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 क्या है। व्हाट इज द यूज़ ऑफ टूल फॉर जॉइनिंग ऑफ वायर्स। तारों को जोड़ने के लिए उपकरण का उपयोग क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्रिम्प द टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखते हैं ये कि ये गैजेट किस प्रकार का है। तो ये हमारा एक गैजेट का क्लियर डायग्राम है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ क्या करना है वीडियो को लाइक करके क्या करना है वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है क्या 173 हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में फ्यूज का क्या उद्देश्य है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, सुरक्षात्मक उपकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है सुरक्षात्मक उपकरण। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174। व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ बैटरी इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस डिस्टिल्ड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं कौन सा। हम आपको बोलते रहते हैं बीच बीच में कि ये क्वेश्चंस किसके हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक किसका है। नेमी का है। और नेमी का इसका प्रूफ भी है हमारे पास। यहाँ पर दिख रहा है नेमी क्वेश्चन बैंक। तो ये हमने खुद से नहीं लिखा है बल्कि ये नेमी का क्वेश्चन बैंक है। इसी वजह से हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि नेमी का क्वेश्चन बैंक है। ये कोई एरा गेरा का क्वेश्चन बैंक नहीं है जहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसी से सारे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस होते हैं उसके। इसीलिए आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इसके साथ क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। विच लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। किस कानून में कहा गया है कि फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के बराबर है पर प्रेरित ईएमएफ का परिणाम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। 176 हमारा क्वेश्चन क्या है। विच लॉजिक गेट हैविंग द सर्किट कनेक्टेड विद स्विचेस इन पैरेलल। सर्किट किस समांतर में स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और गेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है और गेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177। व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज नॉर गेट। गेट का संयोजन क्या है। नॉर गेट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और प्लस नॉट गेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पर। 178 क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉजिक गेट सिंबल। ये लॉजिक गेट हमारा जो है इसका करेक्ट नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है नॉर गेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है नॉर गेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। व्हाट इज द टाइप ऑफ गेट सिंबल। गेट प्रतीक का प्रकार क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है नैंड गेट। इसको कौन सा गेट कहा जाता है। नैंड गेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 179 का।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। हमारा 180 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्रिवेंट द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ सल्फेशन ऑन बैटरी टर्मिनल्स। जो बैटरी टर्मिनलों पर सल्फेट के गठन को रोकते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, पेट्रोलियम जेली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामग्री का कौन सा गुण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इन अ पैरेलल सर्किट। समांतर परिपथ में R1 और R2 के कुल प्रतिरोध की गणना करने का सूत्र क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 183 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 183 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन दिस सर्किट। सर्किट में प्रवाह करंट की आई की गणना करें। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 0.0015 एम्पियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। व्हाट इज द कॉज फॉर फ्यूज ब्लो आउट। फ्यूज के बहने का कारण का क्या कारण है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस करंट, अतिरिक्त करंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग अ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी चार्ज करने का क्या प्रभाव है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो या इसी ट्रेड से मतलब सेम ट्रेड से रिलेटेड, या तो कहीं पर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड नेक्स्ट मॉड्यूल होगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का, या AITT का, या तो NAPS का, कुछ भी होगा उसको सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। कहीं दूसरे चैनल्स पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है यदि आपको अच्छा लगे तो। बढ़ते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।